जैसा कि सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा फाइल्ड पिटीशन चैलेंजिंग ईडी अरेस्ट पर अपना ऑर्डर पास कर दिया है। केस में अपना जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए कोर्ट ने मैटर को लार्जर बेंच के पास भेजा है। साथ ही 90 दिनों से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को इंटरिम बेल भी ग्रांट की गई है। हालांकि ईडी की कस्टडी से तो उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन वो अब भी सीबीआई कस्टडी में बंद है। तो जहां एक और दिल्ली चीफ मिनिस्टर का लिकर पॉलिसी स्कैम के मामले में ऐसा हाल है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उन्हें एक्यूज ठहरा रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का समय भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में दिल्ली एलजी के ऊपर शक उठाया था कि क्या दिल्ली में ट्रीज कटिंग के ऑर्डर्स एलजी द्वारा पास किए गए हैं, और अगर ऐसा है तो फिर डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्हें बचा क्यों रही है। बहुत ही कड़े शब्दों में प्रीवियस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस अभय ओक एंड जस्टिस उज्जवल भुयान ने डीडीए को इस बारे में क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आने के लिए कहा था और उन्हें एफिडेविट फाइल करते हुए ट्रुथ को रिवील करने के लिए कहा गया था। शुक्रवार को हुई हियरिंग में जो नजारा सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला है वो काफी हैरत अंगेज है। बेंच ने केस में कुछ ऐसा पाया है जिसके बाद वो कंटेम्प्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दूं कि हियरिंग के दौरान कोर्ट ने लेमेंट किया और कहा कि एफिडेविट फाइल करने के बाद भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि एलजी ने कोई डायरेक्शन इशू किए थे या नहीं। जस्टिस ओक ने रिमार्क किया, जो हमने कहा था कवर अप चल रहा है वो अब सच होता दिख रहा है। लेकिन जैसे ही प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी, कोर्ट ने डीडीए के वाइस चेयरमैन द्वारा फाइल किए गए लेटेस्ट एफिडेविट्स पढ़ने के बाद कहा कि अथॉरिटीज की तरफ से ज्यादा रिलक्टेंस के बाद एलजी के विजिट के बारे में ट्रुथ अब सामने आ गया है। कोर्ट ने स्टेट किया, वी हैव perused the two affidavits filed by the vice chairman of DDA and also the perused affidavit filed by the secretary forest department. There was reluctance to remember what exactly transpired during LG's visit. Now the truth has come out. Mr. Ashok Kumar Gupta's affidavit explicitly stated what exactly transpired. DDA वाइस चेयरमैन और अशोक गुप्ता DDA ऑफिसर जो एलजी की विजिट के वक्त वहां थे के द्वारा सबमिट किए गए एफिडेविट्स को स्क्रूटनाइज करते हुए जस्टिस ओक ने कहा that first day somebody should have told us that yes, LG came and issued direction. Cover up went on for 3 days, 4 days. What is happening? We will consider whether contempt notice should be issued against the LG. उन्होंने आगे ऐड किया कि हमें LG के रोल का पता तब चला जब अटॉर्नी जनरल अपने आप प्रेजेंट हुए, वो सफिशिएंट था। सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी जो दिल्ली एलजी के लिए अपेयर हुए थे, उन्होंने सबमिट किया कि एलजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उन्हें कंटेम्प्ट अनहर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन जस्टिस ओक ने इस सबमिशन को रिफ्यूट करते हुए कहा कंटेम्प्ट नोटिस इशू करने से पहले किसी व्यक्ति को सुनने का मैंडेट नहीं है। जस्टिस ओक ने पूछा कि क्या किसी डीडी ऑफिसर ने एलजी को बताया था कि रिज एरिया में ट्रीज को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए। जस्टिस ओक ने डीडीए के सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह से पूछा, अब हमें बताओ, जब आपके ऑफिसर्स को एलजी ने परमिशन दी, क्या उन्होंने एलजी को बताया कि कोर्ट की परमिशन नहीं मिली? क्या उनका फर्ज नहीं था कि एलजी को ये पॉइंट आउट करना कि हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कोर्ट अलाउ ना करे? क्या ये सही होगा कहना कि एलजी के डायरेक्शंस के हिसाब से काम शुरू हुआ? इस सवाल के बाद भी जस्टिस ओक रुके नहीं और उन्होंने आगे कहा कि जो हमें परेशान करता है वो ये है कि सभी ने गलती की। पहले दिन सबको कोर्ट में आकर कहना चाहिए था कि ये गलती थी, हमने किया, लेकिन कवर अप चलता रहा। 4-5 ऑर्डर्स के बाद सच सामने आता है डीडीए के ऑफिसर के एफिडेविट के रूप में कि एलजी ने विजिट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि एक कवर अप चल रहा है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के इलीगल ट्री फेलिंग डायरेक्टिव के रोल को लेकर है, जो दिल्ली रिज फॉरेस्ट एरिया में हुआ था, वार्न करते हुए कि वो दिल्ली एलजी को कंटेम्प्ट नोटिस इशू करने पर कंसीडर कर सकते हैं। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने इस सुओ मोटो कंटेम्प्ट केस में अपना ऑर्डर पास किया है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डीडीए को डायरेक्ट किया है कि वो क्लैरिफाई करे कि क्या ट्री फेलिंग एलजी द्वारा ऑर्डर किया गया था या इंडिपेंडेंटली डिसाइड किया गया था। कॉन्ट्रैक्टर जो ट्री फेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसे भी फेल्ड ट्रीज के लोकेशंस और ट्रांसप्लांटेड ट्रीज की डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। द कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन ऑर्डर्ड टू फाइल एन एफिडेविट बाय 31 जुलाई एक्सप्लेनिंग हु गिव द ऑर्डर टू फेल द ट्रीज एंड वेयर द वुड ऑफ द चॉप्ड ट्रीज आर केप्ट। मैटर को अब अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई को कंसीडर किया जाएगा। कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि रेलेवेंट अथॉरिटीज दिल्ली में इलीगल ट्री फेलिंग को मॉनिटर करने के लिए एक सर्वेलेंस मशीनरी बनाए। कोर्ट ने कहा, आप सब आगे बढ़कर एक मशीनरी बनाए जो पूरे दिल्ली एरिया में कांस्टेंट सर्वेलेंस रखे ताकि इन इंसिडेंट्स को तुरंत नोटिस में किया जाए। एलजी पर ऐसे बरसने और उन्हें कवर अप करने के लिए डीडीए को डांटने के बाद कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन किया और पूछा कि 14 फरवरी 2024 को 422 ट्रीज की ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्डर्स इशू क्यों किए गए
जब कोर्ट ने परमिशन नहीं दी थी। दिल्ली गवर्नमेंट के काउंसिल सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी ने क्लेम किया कि डीडीए ने उसके 14 फरवरी 2024 के नोटिफिकेशन को परमिशन समझ लिया। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में परमिशन शब्द नहीं होना चाहिए था, जो दिल्ली ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के सेक्शन 9(3) और 4 की एप्लीकेबिलिटी से एग्जम्पशन ग्रांट करता है, जो फेलिंग, कटिंग, रिमूविंग या डिस्पोजिंग ऑफ ट्रीज के लिए ट्री ऑफिसर से परमिशन मैंडेट करता है। सोंधी ने कहा कि नोटिफिकेशन एक एरिया के लिए था जो रिज एरिया में कुछ हिस्सा शामिल करता था, जिसके लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। लेकिन जस्टिस ओक ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इतने सारे वर्ड्स में परमिशन दी है। कोर्ट ने पूछा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया जब उन्होंने नोटिस किया कि ट्रीज परमिशन के बिना फेल किए गए थे। कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को विड्रॉ करेगा, जिसके जवाब में सोंधी ने सबमिट किया कि नोटिफिकेशन विड्रॉ किया जाएगा। सोंधी ने कोर्ट को बताया कि फेल ट्रीज के लॉग्स सीज किए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने नोट किया कि सीज लॉग किका ट्रीज के थे, जबकि कंसर्न्ड एरिया में जामुन, नीम जैसे दूसरे ट्रीज भी थे। कोर्ट ने फिर से क्वेश्चन किया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अटैचमेंट ऑर्डर पास करने से पहले डीडीए से फेल ट्रीज की स्पीशीज का रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया। जस्टिस ओक ने दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया कि वो एनवायरमेंटल कंपनसेशन के लिए एक स्कीम डेवलप करे और एक एफिडेविट डिमांड किया, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट अपने प्लान को आउटलाइन करे जो एनवायरमेंटल डैमेज को एड्रेस करे और फेल्ड ट्रीज की स्पीशीज को स्पेसिफाई करे। कोर्ट ने कहा, सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जबकि सभी सीनियर ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जैसे चीफ सेक्रेटरी ऑफ एनसीटी दिल्ली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रेजेंट थे, लगता है कि उन्होंने ऑनरेबल एलजी को रिज एरिया में ट्रीज को गिराने के लिए कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं बताई। और वैसे भी ट्रीज एक्ट के तहत ट्री ऑफिसर से परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ऑफिसर ने ये रिक्वायरमेंट पॉइंट आउट की हो तो वो एक एफिडेविट फाइल करने के लिए फ्री है ताकि सच रिकॉर्ड पर आए। कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया कि एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करे जो ट्रीज फेलिंग के वक्त कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या ट्री अथॉरिटी ऑफिसर्स की प्रेजेंस के बारे में हो और फेल्ड ट्रीज की स्पीशीज को डिटेल्स के साथ सबमिट करे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट अनऑथराइज्ड परमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो ट्री ऑफिसर से स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बिना फेलिंग के लिए दी गई, और एक्सप्लेन करे कि वो एनवायरमेंटल डैमेज के लिए कैसे कंपनसेट करेगा। कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले भी ऐसे अनऑथराइज्ड परमिशंस दिए थे और इस प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट से ये भी कहा गया कि वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के अगेंस्ट क्या एक्शंस लिए और पिछले 5 साल में सभी ऐसी परमिशंस का रिकॉर्ड सबमिट करे। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि ट्रीज अथॉरिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को 6 वीक्स और 2 मंथ्स के अंदर प्लेस में लाना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट को इलीगल ट्री फेलिंग के अगेंस्ट प्रिवेंटिव स्टेप्स को आउटलाइन करना चाहिए और इलीगली कट ट्रीज के सब लॉग्स को सीज करना चाहिए। डीडीए के नेसेसरी रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराने के साथ साथ आपको बता दूं कि प्रीवियस हियरिंग में कोर्ट ने नोट किया था कि ईमेल रिकॉर्ड्स ने सजेस्ट किया है कि ट्रीज फेलिंग एलजीवीके सक्सेना के ऑर्डर्स के मुताबिक कैरी आउट किया गया था जब उन्होंने 3 फरवरी 2024 को साइट विजिट किया था, लेकिन डीडीए ने सबमिट किया था कि एलजी का विजिट CAPFIMS के लिए था। कोर्ट ने इसलिए भी डीडीए को डायरेक्ट किया था कि इस रिस्पेक्ट पर कम क्लीन हो जाए। 26 जून को कोर्ट ने डीडीए के पहले एफिडेविट पर डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया, ये कहकर कि वो हायर अप्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए 11 जुलाई तक का टाइम दिया था, जो डिस्क्लोज करे कि दिल्ली गवर्नर के विजिट में क्या ट्रांसपायर्ड हुआ। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया था डीडीए को इलीगली ट्रीज कट करने देने के लिए। कोर्ट ने होल्ड किया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने रिज एरिया में ट्रीज को गिराने के लिए ट्री ऑफिसर की पावर को ऑब्जर्व किया था। बेंच ने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन को जो डीडीए को परमिशन दिया था क्रिटिसाइज किया। एडिशनली कोर्ट ने फेल्ड ट्री से टिम्बर लोकेट करने में फेलियर पर कंसर्न एक्सप्रेस किया और एक ब्रॉडर इशू ऑफ इलीगल ट्री फेलिंग को सजेस्ट किया। कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट और डीडीए नेशनल कैपिटल में ग्रीन कवर को एनहांस करें कंसीडरिंग एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशंस। तो आपने देखा कि हीट वेव के चलते देश की नेशनल कैपिटल में ट्रीज का कटना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक कंसर्निंग इशू बन गया है, जिसके चलते दिल्ली एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों को ही फटकारा जा रहा है। आपको इस न्यूज पर क्या कहना है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।